मेरा नाम है हेमंत शर्मा। फिलअप फॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाला हूं कि एयरफोर्स का फॉर्म बिना मिस्टेक के कैसे भरें। एयरफोर्स का फॉर्म भरने से पहले हमें कुछ जानकारी होना चाहिए, तो मैं आपको आगे बताता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2026 के जो फॉर्म निकले हुए हैं, जिसे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें 2500 पोस्ट हैं। फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 11/7/2025 है तथा फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31/7/2025 है। पेमेंट करने की है वो 31/7/2025। एग्जाम डेट 25 सितंबर 2025 है। अगर कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति एग्जाम फॉर्म भरता है तो उसे 550 रुपये पे करनी होंगी। ऑनलाइन मोड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया है, उसकी जो एज होनी चाहिए 2/7/2005 से लेकर के 1/1/2009 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मिनिमम एज 17.5 साल से लेकर मैक्सिमम 21 साल तक एज होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 10+2 इंटरमीडिएट 12वीं पास से फॉर्म भरेंगे, लेकिन ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा अगर आपके पास है जो 3 साल का हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, आईटी आदि का, तो भी आप यह फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए और इंग्लिश में कम से कम 50% नंबर आने चाहिए। 2 साल के वोकेशनल कोर्स में फिजिक्स और मैथमेटिक्स तथा मिनिमम 50% एग्रीगेट तथा इंग्लिश में 50% मार्क्स होना आवश्यक है। इसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा जो भी आपने किया हुआ है, और जिसमें 50% मार्क और आपके अंगूठे का फिंगरप्रिंट लगेगा, लाइव फोटो लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो एंड सिग्नेचर। सारी जानकारी ज्ञात हो जाने के बाद हम गूगल क्रोम पर आते हैं और यहाँ पर यह वेबसाइट एंटर करते हैं, तो इस प्रकार का वेब पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट की लिंक मैं अपने वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अगर आपने अग्निवीर का पहले फॉर्म भरा हुआ है, जिसके लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी, और यहाँ पर कैप्चा एंटर करेंगे और आप लॉगिन करके डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने इसके पहले एयरफोर्स का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आपको रजिस्टर करना होगा, तो आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन होती है। पहला जो रजिस्टर पे डिजी लॉकर लिखा हुआ है, आप डिजी लॉकर के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर की आईडी है तो आप क्लिक शेयर करके यहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर की आईडी नहीं है तो आप डिजी लॉकर का अकाउंट बनाकर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इन दोनों के माध्यम से फॉर्म नहीं भरना चाहते, आप रजिस्टर करके फॉर्म भरना चाहते हैं, आप डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं, रजिस्टर पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिखने को आता है। यहाँ पर आवेदक का नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें, जिसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, जिसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जानकारी भरेंगे कि हमें यह जानकारी कहाँ से मिली हुई है, तो हम अपने हिसाब से इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर कुछ भी डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कैप्चा एंटर करें। कैप्चा एंटर कर देने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करें। इसके बाद हमारे पास इस प्रकार का मैसेज आएगा, जिसमें लिखा होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कर लिया गया है और आपकी ईमेल या मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से आपको आईडी पासवर्ड भेज दिया गया है। आपके मोबाइल पर जो आईडी पासवर्ड आया हुआ है, आप उसकी यहाँ पर आईडी एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे और कैप्चा एंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आ जाता है, जिसमें हमें पासवर्ड बनाना होता है, जिसकी लेंथ 8 से लेकर के 16 कैरेक्टर तक होती है, जिसमें एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, नंबर और स्पेशल सिंबल, चारों चीजें उपयोग करनी होती हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर पासवर्ड बना लेते हैं। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पासवर्ड एंटर करने के बाद कैप्चा एंटर करते हैं और रीसेट माई पासवर्ड पर क्लिक कर देते हैं, जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आता है कि आपका पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली कर दिया गया है। अब आप इसी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे, जो कि हम डायरेक्टली लॉगिन पर पहुंच जाते हैं। हम यहाँ पर दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कर लेंगे। सारी चीजों को रीड कर देने के बाद कंटिन्यू टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी, जहाँ पर कैंडिडेट का नाम, फादर्स का नाम लिखेंगे, यहाँ पर मदर्स का नाम लिखेंगे, यहाँ पर कैंडिडेट मेल है या फीमेल है उसके हिसाब से आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ईमेल आईडी आपकी ऑलरेडी डली हुई है और नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देने के बाद
आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप एयरफोर्स में काम कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे, तो यहाँ पर नो करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मार्शल स्टेट जो कि अनमेरिड रहेगा, वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो अनमेरिड हैं। इनमें से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डोमिकल स्टेट जो रहेगा वो आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो आप यहाँ पर भर देंगे। निवास अपलोड कर देने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन का एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा, जिसमें आप चेक करेंगे कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है, तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर आप कुछ सुधार करना चाहते हैं तो कैंसिल पर क्लिक कर सकते हैं। आपकी डिटेल सेव हो जाने के बाद आप उस पर ओके करके आगे बढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल इंटर करेंगे। आपका क्वालिफिकेशन आप 12th पास आउट है तो आप इस पर टिक करें। अगर आपने 3 ईयर का कोई डिप्लोमा किया हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ, तो आप इस पर टिक करें। अगर आपने 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स किया हुआ है तो आप इस पर टिक करें। हम यह फॉर्म 12वीं की बेसिस पर भर रहे हैं तो हम यहाँ पर टिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक मैसेज आता है, हम 12वीं को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यह मैसेज आता है कि आपने जो 12वीं पास की हुई है उसमें 50% मार्क्स आपकी परसेंट है, तो आप इसे यस करें। यस करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाते हैं। हैव यू डिक्लेयर द पास इन फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट। आपने 12वीं जो की हुई है वो मैथ और फिजिक्स के माध्यम से की हुई, तो आप यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। हम यहाँ पर एस पर क्लिक कर दें तो हमारे सामने ऑप्शन खुल जाता है कि हमने जो 12वीं कोई की हुई है वो साइंस से की हुई है, आर्ट या कॉमर्स से की हुई है। हम यहाँ पर साइंस सेलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी आपको कंफर्टेबल है, जिसके माध्यम से आपने पढ़ाई की हुई है, तो आप उसे चुन सकते। अगर आपने साइंस से पास किया हुआ है तो आप साइंस का भी फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप बोथ साइंस एंड अदर साइंस सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर देने होंगे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक को चुनेंगे, साइंस या दोनों। यहाँ पर बोर्ड का नाम डालें जिसके माध्यम से आपने 12वीं पास आउट की हुई है। इसके बाद आप यहाँ पर एग्रीगेट क्रॉस परसेंटेज आपका कितना है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपकी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज में है या ग्रेडिंग सिस्टम में या सीजीपीए में है, तो आपका जो भी है तो आप उसे अपने हिसाब से चुन सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायो चारों के नंबर आपको एंटर करने हैं। हम यहाँ पर डिटेल भरेंगे कि हमने इंग्लिश में कितने मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं, कितने का टोटल था, उसमें कितने परसेंटेज हमारा आ रहा है। मैथ में हमने कितने मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं और कितने का हमारा टोटल था, तो हम यहाँ पर वो एंटर करेंगे। और फिजिक्स में कितने नंबर्स हमारे आए हुए हैं और कितने का टोटल था, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर परसेंटेज एंटर करेंगे। बायोलॉजी में हमारे कितने नंबर्स आए हैं वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। सारे सब्जेक्ट से मार्क भर जाने के बाद अगर हमको कंप्यूटर का नॉलेज है तो हम यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। कंप्यूटर का नॉलेज है तो यस कर देते हैं। इसके माध्यम से हमारे पास एक ऑप्शन खुलता है कि आपको कंप्यूटर का किस प्रकार का नॉलेज है, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है तो आप इसे यस करें, अन्यथा नो करें। अगर आप हायर एजुकेशन अभी कर रहे हैं तो आप परस्यूइंग सेलेक्ट करें। अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीटेड पर क्लिक करें। एजू पढ़ाई छोड़ दी तो डिसकंटिन्यू पर क्लिक कर दें। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप परस्यूइंग पर क्लिक कर सकते हैं। आप कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको ये सारी जानकारी देनी पड़ेगी। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप नॉन इंजीनियरिंग पर क्लिक कर सकते हैं। ये सारी जानकारी भर देने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि जो हमारे द्वारा दी गई एजुकेशन डिटेल है वो अपलोड कर दी गई है। आप इस पर ओके करके आगे जा सकते हैं। हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाता है। इसमें हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अगर हमारे डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट है तो हम यहाँ से फेच कर सकते हैं। अगर हमारे पास फाइल है तो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे और सेव करेंगे। यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे और सेव करेंगे। और इस सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से मैसेज आएगा, आपकी एजुकेशन डिटेल सेव कर ली गई है, आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है, आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे आपका हाउस नंबर, लोकेलिटी, कंट्री इंडिया, स्टेट कौन सा आपका है, आप किस जिले के रहने वाले हैं, आपका तहसील ब्लॉक क्या है, आपका गांव कौन सा है, आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, और यहाँ पर पिन कोड एंटर करेंगे और यहाँ पर आधार कार्ड एंटर करेंगे।
अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस जैसा, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अलग एड्रेस डालना चाहते हो तो अलग एंटर करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सारी डिटेल एंटर कर देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल सेव कर ली जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी फिजिकल स्टैंडर्ड देना है कि जो हमारी बॉडी पर एक परमानेंट मार्क्स है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी जो हाइट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, आपकी चेस्ट की साइज क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, आपकी कमर की साइज है जो आप यहाँ पर लिखेंगे, आपकी शूज की जो साइज है, आपके जूते की जो साइज है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। डिटेल भर जाने के बाद कुछ एडिशनल डिटेल आपको देनी होगी। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। एयरफोर्स से रिटायर्ड व्यक्ति के बच्चे हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स आर्मी इंडियन नेवी में काम करते हैं और रिटायर हो चुके हैं तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आपको ड्राइविंग आती है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि आपके पास किस प्रकार का लाइसेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी, तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आपको वेल्डिंग वगैरह का नॉलेज है तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपके पास कैटरिंग काम करने का अनुभव है तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपके पास आईटी का नॉलेज है तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आईटी का नॉलेज है तो आपको किस प्रकार का नॉलेज है आपको इस तरीके से एंटर करना होगा, तो आप यहाँ पर टाइपिंग स्किल एंटर कर सकते हैं, आप नो कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसे नो करके आगे बढ़े। अगर आपके पास कुछ स्पोर्ट्स वगैरह के सर्टिफिकेट हैं और आपने कुछ अचीवमेंट किया हुआ है तो आप उसे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आपको इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई और भाषा बोलनी आती तो आप यस करेंगे, तो आप यहाँ पर अपनी भाषा लिखेंगे, अन्यथा नो करेंगे। ये सारी जानकारी आप भर देने के बाद अगर आपको पहले कोई मेडिकल सर्जरी वगैरह हुई है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके फैमिली में किसी को मेजर सर्जरी हुई है तो आप उसे एंटर करेंगे। अगर आपके यहाँ पर किसी को सर्जरी नहीं हुई है तो आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हमारी इन्फॉर्मेशन सेव कर ली जाएगी। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है कि जो हमको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं वो जीपीजी में होने हैं, और जिसकी साइज 10 केबी से लेकर के 100 केबी तक होगी। और जो पासपोर्ट फोटोग्राफ होगा उसका नाम होगा पासपोर्ट हाइपन फोटोग्राफ, इस तरीके से आपको उसका नाम लिखना है। सिग्नेचर का नाम इस तरीके से होगा, थंब इम्प्रेशन का नाम इस प्रकार से होगा। ये सारी जानकारी आप अपलोड कर देने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे, आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आपकी एक लाइव फोटो भी लगनी है, आप स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करके लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं। जिसके बाद हम कुछ इस प्रकार के वेब पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमें अपने एग्जाम से संबंधित डिटेल एंटर करनी है कि हमको एग्जाम कहां देने जाना है। तो आप उसके हिसाब से यहां पर एग्जाम का राज्य चुनेंगे और जिला के साथ एग्जाम डिटेल भर देने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप यहां पर प्लेस का नाम एंटर करेंगे और ये टिक करने के बाद कंटिन्यू एंड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद हमारी डिटेल आगे शो हो जाएगी और कंफर्म डिटेल पर क्लिक कर देंगे। आप यहां पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना चाहते तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। अगर आप यूपीआई कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते तो आप यहां पर सिलेक्ट करें और पेमेंट पर क्लिक कर दें। जिसके बाद हम एक पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएंगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिसके माध्यम से भी आप पेमेंट करना चाहते, अगर आप डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते तो आप यहां पर डेबिट कार्ड नंबर एंटर करें और यहां पर उसकी एक्सपायरी और सीवीवी नंबर एंटर करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर दें। अगर आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करें और आगे पेमेंट कर दें। अगर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते तो यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करें। क्यूआर कोड पर स्कैन करने के बाद आप पेमेंट कर दें, आपका पेमेंट हो जाएगा और आप इसको प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।